अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। एक मरतबा फिर हमारे साथ अमानत गिशकोरी भाई मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाजरीन सिविलियंस के केसेस को मिलिट्री कोर्ट में सुनना और फिर सिविलियन की सज़ाएं देने से मुतालिक एक केस जो है वो चल रहा है। अमानत भाई से इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान को सज़ा सुनाई गई है 190 मिलियन पाउंड केस रेफरेंस में। 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है इमरान ख़ान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब इमरान ख़ान के पास क्या कानूनी ऑप्शन है? क्या इमरान ख़ान भी पाकिस्तान के दीगर जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं उनकी तरह जेल से वापस आ जाएंगे, उनको रिहा मिल जाएगी और एक मरतबा फिर क्या उसी तरह की जो रिपीट टेलीकास्ट है वो पाकिस्तान के अवाम को देखने को मिलेगी कि जनाब तमाम इमरान ख़ान के केसेस ख़त्म कर दिए गए और इमरान ख़ान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया और पाकिस्तान के अवाम को ये ख़बर मिलेगी कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस बनाए गए थे वो सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीख़ है, पाकिस्तान का जो माज़ी है, उसमें इसी तरह का हर 5-7 साल बाद 10 साल बाद एक मंज़रनामा आता है और लोग देखते हैं कि एक ड्रामा जो है वो चल रहा होता है। पहले केसेस बनते हैं, फिर अदालतें लगती हैं, फिर सज़ाएं सुनाई जाती हैं और फिर नतीजा ये निकलता है कि ये तमाम के तमाम केसेस ख़त्म हो जाते हैं और सज़ाएं भी कलअदम हो जाती हैं। मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को 2 मरतबा, यहाँ तक कि मेरे ख़्याल में सज़ाए मौत की भी नवाज़ शरीफ को सज़ाए मौत भी सुनाई गई है ना? नहीं, वो एक एहतसाब अदालत की जानिब से था, लेकिन वो फ़ैसला जो था वो मेरे ख्याल में फिर सस्पेंड हो गया था। हाँ। तो नहीं, आपने जो बात की, हमारी हिस्ट्री तो यही रही है कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो जो उसका मुखालिफ होता है वो उसके ख़िलाफ़ केसेस बन जाते हैं, करप्शन भी पकड़ी जाती है, उसकी अरबों रुपए की करप्शन हो जाती है। और फिर जब मामलात उनकी आपस में डील होती है तो वो 1 हफ़्ते के अंदर मुकदमा वो इस तरह ख़त्म होते हैं कि वो बंदा अभी पाकिस्तान पहुँचा ही नहीं होता, एयरपोर्ट पे होता है। तो वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक उनसे लिया जाता है, उनकी हाज़िरी लगाई जाती है। तो ये आप जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब की बात कर रहे थे, तो मियाँ नवाज़ शरीफ के केस में भी यही था। हम ये नहीं कह रहे कि उनके ख़िलाफ़ कोई अच्छे केसेस थे या ज़ाहिर-सी बात है सियासी केसेस थे। ये भी सियासी केसेस हैं। आपने 190 मिलियन पाउंड का ज़िक्र किया है, तो आप उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। आप पहली बात ये है कि वो पैसा कहीं भी नहीं गया। जब 190 मिलियन पाउंड की आप बात करते हैं कि तकरीबन 60 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, कि वो कोई खा गया है, ठीक है, इमरान ख़ान ने उसको खर्च कर लिया, करप्शन कर लिया। अब पहली बात है कि जब ठीक है वो डील मशकूक है जो मलिक रियाज़ के साथ उनकी हुई, जो कुछ हुआ कैबिनेट से छुपाया गया, लेकिन वो पैसा था वो मलिक रियाज़ ने जो किस्तें देनी थी सुप्रीम कोर्ट में, उनका वो मलीर में उनका जो बहरिया टाउन है कराची वाला, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चला। इसके अलावा दीगर जो यकजा किए गए थे केसेस, तो उस पे जुर्माना आयद हुआ मलिक रियाज़ को 460 अरब रुपए का। तो उसमें ये था कि उसने मलिक रियाज़ ने कहा मैं एक साथ नहीं दे सकता, मैं ये इंस्टॉलमेंट पे दूँगा। अब वो इंस्टॉलमेंट में सुप्रीम कोर्ट को पैसे दे रहे थे। अब ये हुआ कि उन्होंने जो डील किया, मलिक रियाज़ को जो पैसा जो आया था एनसीए से, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, तो उन्होंने जो कहा था कि जी मशकूक कुछ ट्रांज़ैक्शन हुई हैं, लेकिन वो भी बाद में क्लियर हो गया था। उन्होंने आगे बात नहीं बताई कि वो उनका रिप्लाई भी आया था और चीज़ें क्लियर हो गई थी कि प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान से पैसे गए हैं, कोई इसमें दो नंबरी नहीं थी। तो वो अब पैसा जो था सुप्रीम कोर्ट पे आया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कहते हैं कि अभी भी नेशनल पीटीआई का जो क्राइम मौक़िफ़ एजेंसी है, ने तो एक जुर्म पकड़ा हुआ है। नहीं, जुर्म इस तरह था, उन्होंने कहा कि जी एक मशकूक ट्रांज़ैक्शंस हुई, तो आप इस चीज़ को क्लियर करो। तो जब सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला था, तो उसके अंदर ये 190 बिलियन पाउंड का केस नहीं था,
वो मलिक रियाज का जब केस चल रहा था उसमें इसका ज़िक्र हुआ था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने तो कोई इल्ज़ाम आयद करती हैं। तो उस पे जो मलिक रियाज की बेटी थी उसने रिकॉर्ड जमा कराया था पाकिस्तानी बैंकों का। अब मुझे नाम सही तरह से याद नहीं है, मशरिक बैंक था, कोई इस तरह के 2-3 बैंक थे। दुबई के उसमें बैंक। प्रॉपर ट्रांज़ैक्शन हुई हुई है और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि हम पे इल्ज़ाम आयद किया गया। हाँ, उन्हें शक ज़रूर हुआ था कि ट्रांज़ैक्शन जिस तरह हुई तो वो, लेकिन वो उनके बकौल जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा हुआ कि वो उन्होंने क्लियर कर दिया था। शुरू अच्छा, में उन्होंने बोला अब था, कुछ बाद लोग में ये कह क्लियर रहे हो हैं कि गया। ये जो केस 190 मिलियन पाउंड वाला है, 160 अरब रुपए वाला, इसमें शरीक मुलज़िम मलिक रियाज हैं, तो उनका केस है कहीं वो अभी या नहीं है? बात यही है जो मेन बंदे थे, कैरेक्टर 2, एक इमरान खान थे और एक मलिक रियाज साहब थे। अब वो इसलिए साइड हो गए कि वो उनकी लिस्ट जो है वो आगे इश्तिहारी मुल्ज़मान में 8 टोटल मुल्ज़मान थे जिनको आप मुजरमान कहा जा सकता है क्योंकि सज़ा सुनाई जा चुकी है। उनमें से 2 थे इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जिनको अभी रिसेंटली फ़ैसला आया है जो आपने ज़िक्र किया है, 14 साल की सज़ा और 7 साल की। दूसरे जो 6 मुल्ज़मान हैं जिनमें जुल्फ़ी बुखारी है, उस वक़्त एसेट रिकवरी यूनिट के जो सरबराह थे शहज़ाद अकबर, वो थे, फ़रा गोगी साहिबा थी। मुझे उनका उनके सही उनके नाम मेरे अभी ख़्याल याद नहीं में है। जो हस्बैंड हैं वो भी। उनका नाम है, उसके अलावा मलिक रियाज़ साहब हैं, उनके बेटे का नाम है। तो ये 6 मुल्ज़मान थे और ये बैरून मुल्क हैं। तो अब उसको अदालत ने ये कह कर के ये चूँकि बैरून मुल्क हैं, ये एब्सकॉन्डर हो चुके हैं, तो अब इनका केस बाद में देखा जाएगा। अब उनको क्या करते हैं, अभी इस ऑर्डर में तो नहीं है, ये स्पेसिफ़िक 2 बंदों का था, इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से। बाकियों का अब इंटरपोल से उनको कार्रवाई होती है, वापस लाते हैं, क्या करते हैं, वो अलग है। वो आपकी बात ठीक है कि मेन वो थे क्योंकि अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो बन रही थी, तकरीबन ये मेरे ख़्याल में कुछ 450 कनाल है, ज़मीन है, जो अच्छा, मलिक नहीं, रियाज़ साहब ने। निशाना जो है ना वो एक ही सियासी रहनुमा होता है। जो असल बिल्कुल, निशाना था इस केस में वो इमरान खान था, बिल्कुल, और जो टारगेट उन्हीं का पनामा का बना। केस मैं आपको याद दिलाऊं उसमें भी सैकड़ों लोग जो है वो ऐसे पनामा ही की है फ़हरिस्त में आए और थे, जमात इस्लामी ने दरख़्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट और में। सिर्फ नवाज शरीफ को और उनकी बेटी बिल्कुल, मरियम बिल्कुल आपने नवाज को सही बात सजाएं कही सुनाई गई। और इसी हवाले से पनामा की आपने बात की, जमात इस्लामी की पिटीशन अभी तक पेंडिंग रही है। अभी रिसेंटली उसकी हियरिंग हुई और उसमें उन्होंने कहा कि कोई 1000 से ज़्यादा बंदा था। तो आपने 2-3 को पकड़ के उनको चाहे सज़ाएँ दी, ठीक है, दुरुस्त-गलत वो जो था वो वापस हो चुकी हैं सारी सज़ाएँ। तो बाकी लोग किधर गए? उसमें बिज़नेसमैन थे आपके, उसमें बड़े-बड़े लोगों का नाम था, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं हुई? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। और सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, अदलिया भी खामोश खामोश है, एफआईए भी खामोश है। कोई भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये करती थी, एफआईए को कहती हाँ भाई आपने क्या किया, लिस्टिंग किधर है? वो कहते जी सर कार्रवाई चल रही है, हमने उनके केस जो है कुछ के क्लोज हो चुके हैं, तो हमने कानून पे अमल किया, हमने देखा, मतलब कोई जवाब ही नहीं है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है या जो ताकतवर लोग हैं वो सियासी मुकदमात बनाते हैं और इदारों को इस्तेमाल करते कोई शक नहीं है, आपका हैं। माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जर्नलिज्म में, तो आप, हम तो अभी नए आए हैं इस फील्ड में, 7-8 साल हुए हैं, तो ये मेरे भी बस इतना ही। नहीं, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, आप डबल हैं हमसे आप हमारे उस्ताद हैं। तो वो आपने देखा हमेशा हमारे मुल्क का अलमिया यही रहा है कि हमारा मुल्क आगे क्यों नहीं जा सका। बदकिस्मती से जो भी आता है इक़्तिदार में, वो दुश्मनी मोल ले लेता है अगले बंदे से। जो इक़्तिदार से हटा, एक तो वो रोड पे आ जाता है, मुल्क बंद कर देता है कि मैं नहीं हूँ तो मुल्क रोक दो। जो भी हो, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। अब ये होता रहा है, रिपीट हो रही हैं चीज़ें। अब जो इक़्तिदार में आता है वो अब केस बना इमरान देता है। खान के पास क्या ऑप्शन है? क्या उनको रिहाई मिल सकती है? उनकी सज़ा ख़त्म हो सकती है? नहीं, बिल्कुल, पनामा की आपने वो किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया था उसमें, तो वो हो चुके हैं रिहा और केस ख़त्म हो चुका है। तो ये तो कोई इतना बड़ा केस ही नहीं है क्योंकि वो समझते हैं कि हमने सारा कुछ पैसा पाकिस्तान में ही है, बाहर नहीं गया और किसी ने नहीं खाया पैसा। ये सबूत होते हैं, प्रोसिक्यूशन उधर क्या उन्होंने सबूत दिया, अब जो फ़ैसला उन्होंने तहरीर किया है, उसके अंदर भी जज साहब ये ज़िक्र कर रहे हैं, नासिर जावेद राना साहब, कि जी इस फ़ैसले में प्रोसिक्यूशन की जानिब से कुछ तज़ादात हो सकते हैं। अच्छा। ये हिस्सा है फ़ैसले का कि तज़ादात और उसके अंदर जो उन्होंने आके चीज़ें पेश की हैं, उसमें कमियाँ, कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये नेचुरल है। ये तज़ादात नेचुरल है। नेचुरल चीज़ है और चूँकि इस तरह के वाइट कॉलर क्राइम में ये ऐसी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। तो मेरे ख़्याल में इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ना, फ्लॉज़ हैं ये फ़ैसले के अंदर,
तो ये ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा ये फ़ैसला। और जो ऑप्शन की आपने बात की, तो कानूनी तरीके से सज़ा को सस्पेंड करने के लिए भी किया जा सकता है हाई कोर्ट से रुजू। इमरान खान और बुशरा बीबी हाई कोर्ट में बिल्कुल, दरख्वास्तें बिल्कुल। दायर कर सकते हैं। सज़ा मुअत्तली की, उसके बाद आप वो सज़ा के ख़िलाफ़ कलअदम करार देने के लिए भी हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और करेंगे। और मेरे ख़्याल में कि चूँकि ऑर्डर आ चुका है, डिटेल ऑर्डर 148 पेजेज़ हैं, तो अब उसको चैलेंज भी किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मेन बात वही थी जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था, कि इस मुल्क के अंदर सियासी मुकदमात बनते हैं और ख़त्म होते पता ही नहीं चलता। आप देखेंगे जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अभी, हम उस पे बात करेंगे, तो जब भी कोई हुई ऐसी बात, तो ये मुकदमा 1 हफ़्ते में ख़त्म होगा। जब भी दोनों फरीकैन मान गए कि हमने अब जो आगे फरीकैन कौन है इसका फरीकैन हुकूमत और पीटीआई ठीक है, लेकिन एक वो खान फरीक साहब है, कहते हैं वो इमरान खान क्या कह रहे हैं उस फरीक के नहीं, बारे में? खान साहब ने तो बार-बार अडयाला में भी ये ज़िक्र किया कि ये तो फ़रीक ही नहीं है। वो कहते हैं मैं तो इनसे बात ही नहीं करूँगा सियासतदानों से, तो अगर बात करनी है तो जो ताकतवर हलके हैं, मैं उनसे बात करूँगा, जो सारा कुछ ये देख रहे हैं और जिनके साथ बात करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं सियासतदानों से करूँ तो फ़ायदा ही नहीं है। इमरान खान के जो अब चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर गौहर, उन्होंने बैकडोर मुज़ाकरात किए भी हैं पाकिस्तान की फ़ौज के बिल्कुल ऑन द साथ। रिकॉर्ड और उन्होंने बात अब की है। इरफान सिद्दीकी जो कि नून लीग के तर्जमान हैं और हुकूमती कमेटी में भी शामिल हैं, वो बैरिस्टर गौहर को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप मुख्तलिफ़ जगहों से रब्ता ना करें, बैकडोर जो मुज़ाकरात हैं वो ना करें। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब फ़ौज के ज़रिए आप ना करें, और हुकूमती टीम जो है उसके साथ मुज़ाकरात करें। नहीं, वो तो कह रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि अगर वो इनसे बात भी करें तो वो सुनी जाएगी और इनकी मानी भी जाएगी? ये कौन गारंटी हुकूमती देगा? टीम के पास इख्तियार नहीं है ना दरअसल कुछ भी करने मसला का, क्योंकि यही है ना। देखें 2 ही मुतालबात है ना, एक जुडिशल कमीशन का है बिल्कुल, और बिल्कुल, मैं एक बात कर रहा हूँ। कैदियों की रिहाई का है। और कैदियों की जो रिहाई है उसका सिविलियन मिलिट्री केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई पेशरफ्त हो रही है? बिल्कुल, वो तकरीबन केस जो है ख़त्म होने वाला है। वैसे तो इस हफ़्ते में ख़त्म हो जाना चाहिए था और जजेज़ ने ये कहा था, आइनी बेंच ने, जैसे रमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच है। चूँकि 26वीं तरमीम के बाद अब एक आइनी बेंच बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट के साथ पैरेलल एक चीज़ चल रही है, तो वो ये केस सुन रहे हैं। और लेकिन ख्वाजा हारिस जो कि हुकूमत के यानी वज़ारत दिफ़ा के वकील हैं, तो वो डिफेंड कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स को, लेकिन वो उनके जो आर्गुमेंट्स हैं वो लंबे हो गए हैं और उन पे इल्ज़ाम भी लगा है कि जी वो जिस भी केस में होते हैं वो टेस्ट मैच मैच बना लेते हैं और आराम-आराम से लेके चलते हैं। तो इस हफ़्ते वादा किया गया था कि ख़त्म हो जाएँगे लेकिन नेक्स्ट अब अदालत ने ये उनको बाउंड किया है कि जी आपने मंडे को, नेक्स्ट मंडे 20 तारीख से जो हफ़्ता शुरू हो रहा है, उसमें या ट्यूसडे तक आपने 1 या 2 दिन में मैक्सिमम ये ख़त्म कर देना दलाइल। उसके बाद जो पर्सन 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, उनके जो वकला हैं, उन्होंने दलाइल देने हैं मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़, जो वकील हैं। तो उसके बाद मेरे ख़्याल में अगले हफ़्ते ये केस ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह के जजेस के रिमार्क सामने आ रहे हैं, आपने भी देखे होंगे, तो लग ये रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो हैं वो कलअदम करार दे देंगे ट्रायल जो है सिविलियन का। और जो आर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कि 23 अक्टूबर 2023 को कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, और सेक्शन भी ख़त्म कर दी थी ऑफ आर्मी एक्ट की, तो वो मेरे ख़्याल में फ़ैसला जो है उसको अपहेल्ड करेंगे ये आइनी बेंच। और लेकिन जो सेक्शन के हवाले से बात है, शायद उस पे थोड़ा-सा ये आइनी बेंच जो है वो बहाल कर दे, रिस्टोर कर दे, क्योंकि उस पे ये इशू आ रहा था, जैसे मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से ये कहा गया कि कुलभूषण जैसे जो जासूस हैं, जो पकड़े जाते हैं, तो उनका जो ट्रायल है वो उन सेक्शन के साथ था, 21D और उनकी जो सब सेक्शन थी। तो अगर वो कलअदम रहते हैं तो फिर उनका ट्रायल नहीं चल सके। तो मेरे ख़्याल में एक सेक्शन की हद तक कुछ हो सकता है, लेकिन अब तक के जो रिमार्क्स हैं, वैसे कुछ नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और आइनी बेंच जो है वो क्या फ़ैसला दे, क्योंकि जजेस अभी पेंडिंग केस है, उस पे इस तरह बात भी नहीं की जा सकती। लेकिन जो कुछ हुआ अब तक, हम उस पे ये बात कर रहे हैं कि उससे ये लग रहा है कि वो फ़ैसला अपहेल्ड होगा। और वज़ारत दिफ़ा ने जो अपीलें दायर की हुई हैं उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कि जी मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार क्यों दिया, वज़ारत दिफ़ा उसको चाहता है कि जी बहाल किया जाए, तो वो मेरे ख़्याल में इनकी अपीलें रिजेक्ट हो जाएँगी। लेकिन अब अगर हम देखें ग्राउंड पे हकीकत को, तो 2 साल तकरीबन गुज़र चुके हैं, सज़ाएँ हो चुकी हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल मुकम्मल हो गए हैं, अब सज़ा भी मिल और चुकी है 2-2 मिलिट्री कोर्ट्स साल। रिहा भी कर रही है ना। वहाँ उन्होंने जो रैम की कोई दरख़्वास्तें थी, उस पे उन्होंने बंदे रिहा किए, 103 5 बंदों का बताया गया है, पकड़े गए थे। तो इमरान खान भी रहम की अपील कर सकते हैं?
अभी उन्हें मिलिट्री कोर्ट में उनको लेके नहीं जाया गया, तो उन्होंने दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की थी कि मुझे लेके जाना चाहते हैं 9 मई के वाक़ये में। तो पहले अभी तक तो उनका कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। ये 190 मिलियन पाउंड वाले केस में रहम की अपील कर सकते हैं? नहीं, वो जो है ये करप्शन और नैब के जो केसेस होते हैं, इसमें तो रहम की अपील अब पता नहीं किससे की जाती नहीं, है। वज़ीर कानून खुद कह रहे हैं कि अगर इमरान खान चाहें रहम की अपील करें तो मैं सज़ा इनकी माफ़ करा सकता हूँ। करप्शन के केस में। हाँ। अच्छा, मुझे इसका नहीं आइडिया वज़ीर कानून साहब किस हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई फ़ौजदारी कानून जुर्म हो जो कि क्रिमिनल केसेस में जो हमने देखा है कि सदर पाकिस्तान के पास होता है, अगर कोई सज़ाए मौत हो जाती है, उम्र कैद हो जाती है, तो वो जो है पहले कोर्ट्स में चीज़ें चलती हैं, उधर अपीलें की जाती हैं, और अगर मिलिट्री कोर्ट का मामला हो तो वो आर्मी चीफ़ से रहम की अपील की जाती है, और उधर से अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला आता है, और सदर पाकिस्तान जो है वो करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि करप्शन के केस में क्या किस चीज़ की रहम की अपील करेंगे। वो नवाज़ शरीफ साहब ने तो नहीं की थी रहम की इमरान अपील। खान की जो इस वक्त सूरत हाल है, वो उसको अगर सज़ाए मौत भी दे दें नहीं, तो वो रहम की अपील नहीं करेंगे। वो तो जब ये हमारे जो साथी जाते हैं अडियाला में, जो फैसला आया है 190 मिलियन का, उस पे भी वो कहते हैं कि जो मुस्कुरा रहे थे, ठीक है, वो कहते हैं जी कि ये सारे झूठे केसेस हैं, प्रोपेगेंडा है मेरे ख़िलाफ़, और कुछ भी हमारे वकला को भी नहीं पेश होने दिया जाता था, और जो खसूसी अदालत बनाई हुई थी, जो जज साहब जाते थे अडियाला जेल में, वो कहते हैं इन्होंने ट्रायल में हमें ना तो शवाहिद पेश करने दिए हैं, ना हमारी बात सुनी है। ये पहले से फ़िक्स होता है, इनको पता होता है कि जी फ़ैसला ये करना है, और लिख के आते हैं ये जज। तो उन्होंने तो काफ़ी इल्ज़ामात आयद किए हैं, तो वो तो नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने उस भी दिन ये बयान दिया कि ना तो मैंने इस मुल्क से बाहर जाना है, ना बाहर मैंने जुडिशल कमीशन के हवाले से बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई हलचल है? हाँ जी, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में अभी कल इजलास हुआ है जुडिशल कमीशन का, क्योंकि नहीं, नए जुडिशल कमीशन अगर जो पीटीआई ने मुतालबा अच्छा, है इंक्वायरी के लिए उसके जो ऊपर जुडिशल हुकूमत ने जुडिशल कमीशन अगर मुतालबा मान लेती है तो किस तरह की है वहाँ पर खबरें सुप्रीम कोर्ट नहीं, में? सुप्रीम कोर्ट में ये है इम्पोर्टेंट, जो पिटीशंस हैं वो पेंडिंग है अभी, जो धांधली का केस था उसमें है, और इसके अलावा जो पीटीआई ने पिटीशंस की हुई हैं कि जो इनके बंदे गिरफ्तार हुए थे, तो उस पर हुकूमत जुडिशल पहले मूव कमीशन। करेगी ना कि जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं बनाना। नहीं, वो अगर अदालत 26 सुप्रीम 26 कोर्ट, नवंबर और 9 मई के वाक़यात पर। वो इस तरह है कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो बात की है, उसमें ये है कि पिटीशन पीटीआई की पेंडिंग है। इनकी अगर तो वो फिक्स हो जाती हैं पिटीशन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो कर देती है, कमीशन बनाया जाए, तो फिर हुकूमत जो है वो कमीशन के लिए अप्रूवल दे के तो कमीशन कायम करेगी। मुतलका जो अगर हाई कोर्ट से लेने हैं या सुप्रीम कोर्ट से जजेस, तो वो चीफ जस्टिस से मांगेंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल खामोशी है, मिलिट्री कोर्ट ही सिर्फ चल रहा है, और मेरे ख्याल में ओवरऑल जितनी भी अदालतों में चीज़ें चल रही हैं, ये मुज़ाकरात से ही मशरूत हैं। अगर तो मुज़ाकरात किसी मस्बत तरफ जाते हैं, तो फिर ये कमीशन भी बन जाएँगे, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी। और अगर मुज़ाकरात नहीं होते, इस तरह के फ़ैसले बरकरार रहते हैं, जिस तरह का 190 मिलियन का फ़ैसला आया है, तो ये कमीशन भी नहीं बनेंगे, और मेरे ख़्याल में शायद ये दरख़्वास्तें भी मुकर्रर ना हो सकें। थैंक यू अमानत भाई। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 18 मिनट हमने गुफ्तगू कर ली है। मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह ताला फिर बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।